देश में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर आंदोलन के नाम पर पुलिस प्रशासन, नेताओं और पत्रकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या हर छोटी बड़ी घटना के बाद सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक वाहनों में तोड़फोड़ करना ही विरोध का तरीका रह गया है? हाल के दिनों में दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक विरोध प्रदर्शन के दौरान तनावपूर्ण हालात देखने को मिले। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में भी पुलिस और पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की और तनाव की खबरें सामने आई। पटना में प्रदर्शन के दौरान नेताओं की गाड़ियों और प्रशासनिक वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। वहीं शुक्रवार को पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में NH 30 पर एक युवक मनीष की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद हालात अचानक बिगड़ गए। आरोप है कि बड़ी संख्या में नाबालिग और युवा उपद्रवियों की भीड़ में शामिल हो गए। नागरिक सुरक्षा के लिए लगाए गए CCTV कैमरों में तोड़फोड़ की गई। प्रशासन की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और दुर्घटना से जुड़ी बस को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तो जब देश का युवा सड़क पर उतरता है तो नारे के साथ गुस्सा भी साथ चलता है। बीते कुछ दिनों में दिल्ली के जंतर मंतर से पटना की सड़कों तक यही तस्वीरें दिखी है। मांगे सरकार से थी, लेकिन निशाना पुलिस, नेता, पत्रकार बन गए। पटना सिटी में एक सड़क हादसे के बाद तो हालात इतने बिगड़ गए कि नाबालिगों की भीड़ ने CCTV तोड़े, सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी और बस तक क्षतिग्रस्त कर दी। सवाल वही, विरोध का मतलब क्या अब तोड़-फोड़ रह गया है और इन युवाओं को भड़का कौन रहा है? लेकिन सवाल यही है कि क्या सम्राट चौधरी की पुलिस कमजोर पड़ गई है कि अब एक आंदोलन तक नहीं संभाल पा रही है? जिस तरह से पुलिस पर ही जो है बच्चे हावी हो जा रहे हैं और पुलिस अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पा रही है, तो आम जनता का क्या कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह से अब जब बच्चे और स्टूडेंट्स जो है कुछ भी अगर आंदोलन सड़क पर हो रही है तो उसमें पुलिस कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। पुलिस प्रशासन की जो काम है वो बिल्कुल ही फीका पड़ गया है और अब लोगों के मन से, जहन से क्या पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो गया है? क्या पुलिस प्रशासन का जो उनके अंदर खौफ था वो खत्म हो गया है? इसलिए युवा अब इसने बड़े बड़े यानी कि CCTV कैमरे को तोड़ दिए जा रहे हैं, साथ ही पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिए जा रहे हैं, पत्रकारों से धक्का मुक्की किया जा रहा है, यानी कि किसी के मन में अब डर का खौफ ही नहीं रह गया है। क्या सम्राट चौधरी की पुलिस अब बिल्कुल ही कमजोर पड़ गई है? क्या पुलिस पूरे बिहार को नहीं संभाल पा रही है? क्या पुलिस एक आंदोलन में बच्चों को नहीं संभाल पा रही है? तो क्या पुलिस प्रशासन से आम जनता उम्मीद कर पाएगी? यानी कि अब जो है लोगों का भरोसा पुलिस प्रशासन से भी उठती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। पटना सिटी से अनिल कुमार की रिपोर्ट।